वाह, क्या जुगलबंदी है। बाहर आतंकवादियों की गोलियों का शोर और अंदर बंगले में डीएसपी के बीवी को गीतों का मधुर संगीत। इतना मधुर कि बाहर सिक्योरिटी वाले गार्ड्स अपनी ड्यूटी को छोड़ एक नीचे गिरे चिड़िया के बच्चे को उठा के वापस उसके घोंसले में डाल रहे हैं। आपने उसकी माँ की चीखें नहीं सुनी। ची ची करती वो बेचारी कभी बच्चों की तरफ जाती, कभी घोंसले की तरफ आती। मैं देखने गई तो मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगी, माना मेरी मिन्नतें कर रही हो। और आपसे तो रहा नहीं गया, लगा दिए सारे सिक्योरिटी गार्ड चिड़िया परिवार की सेवा में, चाहे पीछे से आके कोई डीएसपी को गोली मार दे। ऐसे कैसे मार दे जी? मैं जो हूँ डीएसपी साहब की सिक्योरिटी के लिए, मैं आकर खड़ी हो जाऊंगी आपके और गोली के बीच। कभी गोली चलती देखी है? पिछले 10 दिनों से यही तो देख रही हूँ। देख, जरा से खिड़की खोलूं तो गोलियों के धमाके सुनाई देते हैं। हाय, ये आसमान को छूते पहाड़, पहाड़ों पर सीना ताने खड़े चील और देवदार के वृक्ष, और उनके बीच भटकते रुई के गोलों जैसे बादल। पता है देव, जब मैं छोटी थी ना तो ये सब चीजें सपनों में देखा करती थी, और जब मुझे पता चला कि आपकी पोस्टिंग इस इलाके में है तो मैं बहुत खुश थी। पर इन आतंकवादियों ने मेरे सारे सपनों को बारूद से उड़ा दिया। वैसे देव, इनको डर नहीं लगता? डर सिर्फ जंग के बाहर लगता है, अंदर नहीं। अब क्योंकि तुम भी अंदर आ गई हो, हफ्ते 10 दिन में तुम्हारा भी डर खत्म हो जाएगा। फिर तुम भी बेखौफ खिड़की खोलकर देख लिया करोगी वो आसमान को छूते पहाड़, रुई जैसे सफेद बादल, पहाड़ों पर खड़े चील और देवदार के वृक्ष, वही सब जो तुम बचपन में देखा करती थी अपने सपनों में। अनीता, एक बात पूछूं? तुम बड़ी कब होगी? देव, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। अरे कभी इन किताबों कविताओं की दुनिया से बाहर निकल कर देखो मैडम, ये दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं जितनी नजर आती है। तुम इसे पहाड़ का एक खूबसूरत नजारा समझती हो, असल में ये जंग का मैदान है जहां एक से एक खतरनाक टेररिस्ट घूमा करते हैं। सुनो, आज तो हो गया, आगे कभी सिक्योरिटी गार्ड्स को उनकी ड्यूटी से मत हटाना। और हाँ, तुमने काम वाली बाई को छुट्टी क्यों दी? उसकी बेटी के स्कूल में प्रॉब्लम थी देव। अनीता, ये काम वाली बाई, ये सिक्योरिटी गार्ड सब छोटे लोग होते हैं, नौकर टाइप। इन्हें बहुत खींच के रखना पड़ता है, जरा सी ढील दी तो बस सर पे चढ़ जाते हैं।
अब बताओ कैसे गुजारोगी सारा दिन इतने बड़े बंगले में अकेले? देव, उसे मैंने ही भेजा था, वो तो बेचारी जाना भी नहीं चाहती थी। और मेरे पास टाइम पास करने को टाइम है भी कहाँ आज। अभी सुबह ही पूरे बगीचे में कीड़े मार दवाई का स्प्रे किया है। उसका असर कम होगा, फूलों की ट्रिमिंग करूंगी, बस। अच्छा देव, आपने देखा वो सिक्योरिटी वाले टेंट के पीछे लॉन के पास कितना सुंदर गुलाब खिला है, इतना बड़ा। हमें लगता था ना गुलाब सिर्फ लाल होते हैं, पर वो तो दूध जैसा सफेद है। लगता है मैंने फिर वही फूल पत्तियों वाली बातें शुरू कर दी। देव, आप मुझसे खुश नहीं हो ना? क्या मतलब? मतलब कि जैसी लड़की तुम्हें पसंद है, मतलब मैं वैसी लड़की नहीं हूं ना। ऐसी बात नहीं है अनीता, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। सच पूछो तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई घर इतना खूबसूरत भी हो सकता है। पता है, मुझे ये पेड़ पौधे कभी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि टेररिस्ट इनके पीछे छिपकर हम पर गोलियां मारते हैं। पर देखो आज कैसे ये मेरे घर को महका रहे हैं। हाँ, तुम थोड़ी बावली जरूर हो। मेरा मतलब अनप्रडिक्टेबल। वो कहते हैं ना, किसी पहाड़ी सड़क की तरह, पता नहीं कब किधर मुड़ जाओ। शुक्र है मेरे अफसर पति ने कुछ तो कविता जैसी बात की। पर सर जी, सड़क तो बड़ी रूखी सी उपमा हो गई। किसी पहाड़ी नदी से कंपेयर कर देते ना, तो बाई गॉड की कसम मजा आ जाता। बाय गॉड की कसम, लगता है एक दो महीने में मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा, कविताएं लिखने लगूंगा और हारमोनियम बजाया करूंगा। और मैं गाया करूंगी, फिर होगी सही जुगलबंदी। ये क्या तरीका है अंदर आने का? दस्तक दे के नहीं आ सकते? और ये क्या कर डाला है रात को थाने में तुमने, जो सुबह होते ही दिल्ली हिली पड़ी है? कौन थी वो औरत, और स्टाफ में कौन कौन था? जनाब, एक तो अपना बिस्लू था, वो पहाड़िया, और एक वो नया पंजाबी छोरा बिकर, और एक हमारा भांजा रणवीर। लेकिन आप उसकी चिंता ना करो जी, उसमें मैं देख लूंगा। छोरी जी, गोपालपुर से जिस एरिया कमांडर ने ठाया था अपने, उसी की बड़ी भाण थी जी। बुलाया तो जी उसने, पूछताछ खतर था। बेराना के मन में आया साड़िया के, सारी रात थाने में रखा जी। और अनीता, तुम जरा ब्रेकफास्ट लगाओ। तो तू कहाँ मर गया था साले? वो तो सारे नए हैं, तू तो पुराना है ना। तुझे नहीं पता है नेशनल लेवल का इशू है? जनाब, कल ना बाथरूम में रिपट लिया था जी, टकने में घना दर्द है, दिमाग ना चल रहा। और जब मन ने बेरा होता कंजर पाछे थे यू गुल खिलावेंगे तो क्या देना चाहता जनाब, गलती होगी। वैसे छोरे हैं कसुते दिले, जान पे खेडन वाले। पिछली दफा जनाब थे जो अटैक होया था, यही तीनों थे जी जिन्होंने। मेडिकल हुआ लड़की का? जनाब, आधा शहर तो जी इकट्ठा होके आ लिया था, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए। मजबूरी में इस छोरी ने सिविल अस्पताल लेके जाना पड़ा। ऊपर ते डॉक्टर जोधा ड्यूटी पे था जी। मारी तो कदे कोई बात नहीं, रिपोर्ट भी कति सही देगा। अब मैं क्या करूंगा, कैसे बचाऊंगा उन्हें मैं? जनाब की कृपा होगी तो जी सब ठीक हो जाएगा। तसल्ली तो ठोक्या है साड़ा ने, रो रो के माफी मांगने लग रहे हैं जी। माफी मांगने से क्या गुनाह खत्म हो जाता है? ना, ऐसे सालों को तो ठोक के गोली मार देनी चाहिए। मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। ठीक है, तुम चलो, मैं आके देखता हूं क्या करना है। जी जनाब। और सुनो, अगर कोई मीडिया से या कहीं से भी आए, कुछ मत बोलना, मैं आगे संभालूंगा। जी जनाब। लगता है दिल टूट गया पुलिस वालों की बातों से कविता वाली मैडम का।
जिस पुलिस वाले से मेरी शादी हुई है ना, उससे तो शायद कभी भी दिल ना टूटे। पर देव, मैं सोचती हूँ, अगर थाने में एक औरत के साथ ऐसा हो सकता है, तो लोग पुलिस वालों पर कैसे भरोसा करेंगे? कहती हो तुम अनीता, कुछ बदलोगों की वजह से पूरा महकमा बदनाम हो जाता है। रोज कितना कुछ लिखा होता है अखबारों में पुलिस वालों के खिलाफ। हाँ, क्योंकि पुलिस के खिलाफ इतना बहुत आसान होता है ना। अरे बंधे होते हैं वो कानून की बेल्ट में। लेकिन अनीता, तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है देव, जब मेरी सहेलियों को पता चला था ना कि मेरी शादी एक पुलिस वाले से होने जा रही है, तो उन्होंने मुझे बहुत डराया। ये पुलिस वाले यूं होते हैं, पुलिस वाले वो होते हैं, डांटते हैं, मारते भी हैं। भाई, फिर तो पुलिस वालों की बहुत खराब इमेज है, खास तौर से औरतों में। हम्म। डर तो मैं भी गई थी, लेकिन जब आपसे मिली तब एहसास हुआ कि होते होंगे कुछ पुलिस वाले वैसे, पर सब नहीं होते। कम से कम मेरे देव तो ऐसे हरगिज नहीं है ना देव? बावली है तू, एकदम बावली, बिल्कुल पहाड़ी नदी जैसी। भाई तुमसे तो बच के रहना पड़ेगा, पता नहीं कब किधर बह के दूर निकल जाओ। मैं कभी आपसे दूर कहीं नहीं जाने वाली, और अगर कोई मोड़ मुड़ना भी पड़ा ना, तो आपको अपने साथ बहा के लेके जाऊंगी। ये तो और खतरनाक बात है, मुझे तैरना नहीं आता। प्यार की बाढ़ आई हो ना जनाब, तो तैरा नहीं जाता, डूबा जाता है। बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर कर गलत जगह पे रही हो। जानती हो, जब हम पुलिस वालों से कोई औरत इस तरह से बात करती है तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या? ये बहुत चालू किस्म की औरत है। देव, दिस इज नॉट फेयर। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। अरे मुझे पता है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था अनीता। फिर कभी ऐसा मजाक मत करना। मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है, बस कितना? इतना। और अगर कोई साबित करने के लिए कहे ना, तो मैं अपनी जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। तुम तुम लोगी किसी की जान? अरे तुम तो बंदूक की आवाज सुन के खिड़की बंद कर देती हो भाग के। तो तुम क्या किसी की जान लोगी? तुम तो चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले से नीचे गिरा हुआ नहीं देख सकती। तुम क्या किसी की जान लोगी अनीता? पर पर ये मत भूलो देव, कि मैं पिछले 10 दिनों में 3 बार पूरे लॉन में कीड़े मार दवाई का स्प्रे कर चुकी हूँ। मेरी आंखों के सामने मासूम कीड़े तड़प तड़प कर मर रहे थे, पर पर मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरा लॉन खराब कर रहे थे, मेरे मेरे पौधों को खराब कर रहे थे, खोखला बना रहे थे सारे सारे जड़ों को। अनीता, सुनो। तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था, ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था। एक्सक्यूज मी, जी, आप आप कौन? और डीएसपी साहब से मिलने आए हैं? तो वो डीएसपी नहीं था,
ये तस्वीर शायद तब की है। मुझे नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है। जी, हमारी शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं और मैं यहाँ पिछले हफ्ते ही आई हूँ। लगता है काफी पहले मिले थे आप देव से। देव, हाँ, यही नाम था उसका। इसका मतलब मैं गलत जगह पर नहीं आया। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। देव अब डीएसपी हो गए हैं। अ, देव आते ही होंगे। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बैठिए ना। तेरे लिए रातों में चांदनी उगाई थी, क्यारियों में खुशबू की रोशनी लगाई थी। जाने कहाँ टूटी है ओ, जाने कहाँ टूटी है डोर मेरे ख्वाब की, ख्वाब से जागेंगे सोचा तो नहीं था ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था तेरे बिना जीने का ब्यूटीफुल। आप बहुत अच्छा गाते हैं। पर देव ने कभी जिक्र नहीं किया कि उनका कोई इतना अच्छा गाने वाला दोस्त भी है। जरूर करता, अगर मैं उसका दोस्त होता। भला किसी दुश्मन का जिक्र अपनी इतनी सुंदर बीवी के सामने कोई क्यों करेगा? आप दुश्मन है देव के। हूं तो, लेकिन लगता है आप मुझे उसका दोस्त समझ रही हैं। तो और कौन आता है किसी के घर इस तरह बिना दस्तक दिए? चोर, डाकू, कातिल। तो आप क्या है जनाब, चोर डाकू या कातिल? इस इलाके में अब कोई चोर या डाकू नहीं रहा। सभी ने बंदूकें उठा ली हैं और मूवमेंट में शामिल हो गए। शायद इसीलिए अब मूवमेंट ढीली पड़ गई है। ऐसा ही होता है। हथियार बंद लड़ाई अगर लंबी खिंच जाए तो मूवमेंट्स ऐसे ही खत्म हो जाती हैं या खत्म कर दी जाती हैं। जी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था इस घर में एक औरत भी रहती है, वरना मैं जरूर दस्तक देकर आता। ये हारमोनियम आप बजाती है? जी, थोड़ा बहुत शौक रखती हूँ। अच्छा, चाय में शक्कर कितनी? गाती भी हैं? जी, थोड़ा बहुत, पर आपके जैसा नहीं। दरअसल
देव को मेरा गाना गाना कुछ खास पसंद नहीं है। वो कहते हैं पुलिस वालों के घर में ये सब नहीं होना चाहिए, स्टेटस अलाउ नहीं करता। वो शुरू से ही ऐसा है। लगता है काफी पहले से जानते हैं आप देव को। पर मैंने देव की सभी फोटो एल्बम्स देखी हैं, मालूम नहीं पड़ता कहीं आपकी तस्वीर देखी हो। एल्बमों में दोस्तों की तस्वीरें लगाई जाती हैं। लगता है सर जी कुछ ज्यादा ही नाराज हैं आप देव से। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी देव से सुलह करवा दूंगी। देव मेरी हर बात मानते हैं। आप चाय लीजिए। ये सब किताबें आप पढ़ती हैं? टैगोर, टॉल्स्टॉय, गांधी, तस्लीमा, जी, अमृता। अभी कल ही चेखोव का माँ खत्म किया है, पर लगता है जैसे अभी भी चल रहा हो। चमकती आंखों वाली एक बूढ़ी माँ न जाने क्या ढूंढते हुए कल से मेरे घर में घूम रही है। आपके और मेरे शौक कितने मिलते हैं ना, पर आपने ठीक से अभी तक अपने बारे में कुछ बताया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, देव आकर बता देंगे। आप चाय लीजिए। मुझे इस घर में किसी ऐसी शय की उम्मीद नहीं। सोचता हूँ जिस काम से आया हूँ वो कर भी पाऊंगा कि नहीं। कम से कम मेरी वजह से तो आपका कोई काम अधूरा नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस। आप चाय लीजिए और इत्मीनान से बताइए कि आप देव के कौन से दोस्त हैं और ऐसा क्या काम है आपका। मैं एक टेररिस्ट हूँ और देव से एक पुराना बदला लेने के लिए उसे मारने आया हूँ। जी, मैं समझी नहीं। हाँ, लग रहा है। देखिए, कौन हो तुम? कौन हो तुम? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है? कोई है? कौन? ये फोन को क्या किया तुमने? और बाहर से सिक्योरिटी वाले कहाँ गए? क्या तुमने मार दिया उन्हें? आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था यहाँ एक औरत भी रहती है। चुप रहो, शट अप, गेट आउट, यू टेररिस्ट। देव भी बस आते होंगे, निकल जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी, लेकिन अब तो मैं ये काम हरगिज छोड़कर दोबारा नहीं जा सकता। तुम देव को नहीं मार सकते। मुझे अपने फैसले पर बेहद अफसोस है मिसेस सिंह, लेकिन मैं सिर्फ इसी काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन क्यों? क्या दुश्मनी है तुम्हारी देव के साथ? देव ने जो कुछ भी किया वो उनकी ड्यूटी थी, और 5 साल हो चुके हैं इस घटना को। भगवान के लिए भूल जाओ उसे। नहीं भूल सकता। देव ने जो किया है वो भूलने लायक नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करिए। पर देव ने ऐसा किया क्या है? अरे ये अखबार में साफ साफ लिखा है तुम्हारी प्रेमिका ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की थी। इसमें देव का क्या कसूर है? देव का कसूर है। आप मेरी नीलू को नहीं जानती, इसलिए आपको बहस करने का कोई हक नहीं। अरे उसकी तो सांसों में भी जिंदगी के गीत धड़कते थे। आत्महत्या जैसी हरकत के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। सिर्फ मेरा पता जानने के लिए, सिर्फ मेरा पता जानने के लिए 5 दिन 5 रात उसे गैर कानूनी हिरासत में रखकर इतना जलील, इतना टॉर्चर किया गया कि पढ़ो, इसमें लिखा है मेरी नीलू के साथ हुई हैवानियत का पूरा किस्सा पढ़ो। क्योंकि पुलिस वालों के खिलाफ लिखना आसान होता है, बंदे होते हैं वो कानून की बेल्ट से। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि ये बात आपको आपके पति ने सिखाई है। बच्ची नहीं, ये भी मैं खुद सोच सकती हूँ। तो फिर एक औरत के साथ हुए जुल्म को पुलिस या स्टेटमेंट मत बनाओ। हालांकि आप मेरे दुश्मन की बीवी हो, लेकिन बहुत अच्छा इंप्रेशन है आपका मुझ पर। आप जैसी औरत से ऐसी स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं रखता मैं। अगर खुद सोच सकती हैं तो सोचिए, शराब और वर्दी के नशे में चूर 4 पुलिस वालों के बीच जब एक अकेली औरत घिर गई होगी तो क्या हुआ होगा उसके साथ। पता है ना कल रात क्या हुआ है शहर के थाने में। लेकिन तुम्हें नहीं पता देव कितने खफा थे उस घटना को लेकर।
अरे गोली मार देते वो उन मुलाजिमों को, अगर वो उस पल उनके सामने आ जाते तो। गुस्से में चेहरा लाल हो गया था देव का। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ तुम्हारी प्रेमिका के साथ ये जो कुछ भी हुआ उसमें देव हरगिज शामिल नहीं थे। मुझे देव की किस्मत पर ईर्ष्या हो रही है। एक नंबर का झूठा और कमीना है, लेकिन कितना भरोसा है उसकी किस्मत में, वो भी एक औरत का। कमीना वो नहीं, कमीना तू है। गई बीती घटना के आड़ में मेरे देव का कत्ल करने आया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी बाहर जाकर शोर मचा दूंगी। सिक्योरिटी, कोई है? सिक्योरिटी! आई एम सॉरी, लेकिन आप जो कर रही हैं वो मेरी प्लानिंग के खिलाफ है। मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई एम सॉरी। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें देव का दोस्त समझा। एक अजनबी होते हुए तुम्हें इतनी इज्जत दी, तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आई। थैंक्स, लेकिन वो सब आपने मेरे लिए नहीं, अपने पति के दोस्त के लिए किया। ये गलतफहमी भी तुमने ही पैदा की। तुम अपनों की तरह बिना दस्तक दिए घर में आए, मेरा हारमोनियम बजाया, मेरी किताबें, मेरे शौक के बारे में बातें की। भला कौन आतंकवादी करता है ऐसे? रोज अखबारों में पढ़ती हूँ, वो बारूद फैलाते हुए आते हैं और किसी के सीने में गोलियां फैलाकर चले जाते हैं। 2 मिनट भी नहीं लगते उन्हें किसी का घर उजाड़ने में। और तुम तो कितनी देर से मेरे घर में हो, गा रहे हो। आप भूल रही हैं मिसेस सिंह कि आपके पति घर पर नहीं है, इसीलिए रुकना पड़ रहा है मुझे यहाँ पर। मैं यहाँ देव के लिए आया हूँ, आपके लिए नहीं। और माफ करना, मैं कोई टेररिस्ट नहीं। लेकिन तुमने खुद ही तो बोला था अभी कि तुम एक टेररिस्ट हो। और ये पुराना अखबार ने लोगों की भाषा ही बदल दी है। आजकल आपकी तरह किताबों से नहीं, लोग बोलना भी अखबारों से सीखते हैं। इसीलिए उन्हें अपनी बात समझाने के लिए कभी कभी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वरना आप तो समझदार हैं, खुद समझ सकती हैं। टेररिस्ट वो होता है जो टेरर पैदा करता है, लोगों को डराने के लिए। लेकिन हमारा एक मिशन है, द चेंज। वी आर नॉट टेररिस्ट। और टेररिस्ट यही कहता है, लेकिन काम वो सिर्फ लोगों को डराने का करता है, जैसे तुम मुझे डरा रहे हो अभी। मैं भी तो एक आम इंसान ही हूँ। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इस घर के बारे में इंफॉर्मेशन मेरी थोड़ी पुरानी है, मुझे नहीं पता था कि इस घर में कोई और। लेकिन अब तो पता चल गया ना कि इस घर में मैं रहती हूँ, डीएसपी देवराज की पत्नी। अगर तुम देव को मार दोगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। फिर क्यों तुम अपना इरादा नहीं बदल देते? मूवमेंट में ऐसी भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती मिसेस सिंह। तो फिर ऐसे मूवमेंट के लिए भी लोगों के दिलों में कोई जगह नहीं होती। भला कौन सा धर्म, कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सा सिद्धांत ये सिखाता है कि औरतों को विधवा बना दो, बच्चों को अनाथ बना दो? अखबार, लगता है आप भी अखबार कुछ ज्यादा ही पढ़ रही हैं आजकल। तीसरे दर्जे के लीडर और दूसरे दर्जे के अखबार इस्तेमाल करते हैं ऐसे फिक्रे। आप जैसी औरत से ऐसी साधारण दलीलों की उम्मीद नहीं रखता मैं। बहुत अच्छा इंप्रेशन है आपका मुझ पर। चेखोव पढ़ने वाली औरत है आप। चेखोव मेरा पति नहीं है। ले जाओ उसकी सारी किताबें और भगवान के लिए मुझे एक आम औरत समझकर मुझे बख्श दो, मेरे पति को बख्श दो। तुम समझते क्यों नहीं? देव ने जो कुछ भी किया उसकी ड्यूटी थी। बिना किसी कसूर के एक औरत को हिरासत में रखना, 5 साथियों के साथ 5 दिन 5 रात उस पर जुल्म बलात्कार करना, कौन सा संविधान,
कौन सा कानून ये ड्यूटी सिखाता है मिसेस देवराज? बताइए, देव ने ऐसा क्यों किया? देव ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं हर औरत अपने पति के बारे में कहती तो यही है, काश सोचती भी हो। मुझे देव पर पूरा भरोसा मुझे है। भी देव पर पूरा भरोसा है। एक नंबर का झूठा और कमीना इंसान है, इस समय का वर्दी में छुपा हुआ सबसे बड़ा टेररिस्ट। कमीना वो नहीं, कमीना तू है, जो एक औरत के दिल में उसके पति के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। पर भूल जाओ कि तुम ऐसा कुछ कर पाओगे। तुम ज्यादा से ज्यादा देव को गोली मार सकते हो, मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे दिल में देव के लिए ऐसी सोच कभी नहीं पैदा कर सकते। अभी अभी कुछ देर पहले जब तुम आए, मैं लगभग खो सी गई थी तुम्हारी आवाज, तुम्हारे गीतों में। एक पल के छोटे से हिस्से में तुम मेरे दिल के कितने करीब आ गए थे। मैं हैरान हूं कि मैं कहाँ थी, क्या हो गया था मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आती है कि उस पल अगर तुम मेरे दिल में भी उतर जाते तो शायद उतर जाते। लेकिन अच्छा हुआ तुम्हारा असली चेहरा इतनी जल्दी सामने आ गया। तुम्हारी आवाज नकली है, तुम्हारे गीत झूठे हैं, तुम सिर्फ एक टेररिस्ट हो। क्या मिलता है तुम्हें किसी की जान लेकर? किसी की जान लेकर किसी को कुछ मिलता है, ये बात तो कोई बेवकूफ ही सोच सकता है। अगर समझते हो तो क्यों करते हो कत्ल? कुछ देर पहले जब मैं आपके घर आया तो बाहर खूबसूरत फूल देखे आपके लॉन में, लेकिन खुशबू की जगह एक अजीब सी बदबू आ रही थी उनमें से। फूलों में बहुत खुशबू है, वो बदबू दवाई की है जो मैंने आज सुबह ही लॉन में छिड़की थी। लेकिन उससे तो बहुत सारे कीड़े मर गए होंगे ना? क्या मिला आपको उनकी जान लेकर? अरे वो मेरा लॉन खराब कर रहे थे, पौधों की जड़ें चूस रहे थे, खोखला बना रहे थे उनको। आपका देव भी सिस्टम का ऐसा ही एक कीड़ा है मिसेस देव, जो समाज के लॉन को खराब कर रहा है, इंसानियत की जड़ों को चूस रहा है, खोखला बना रहा है सारे विश्वासों को। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे सभी कीड़ों पर जहर छिड़कने का फैसला किया है। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है ऐसा फैसला लेने वाली? अगर कहीं जुल्म होता है तो उसे रोकना सरकार का काम है, कानून और किस लिए होता है? तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को किसने ठेका दिया इस काम का? हमारी अंतरात्मा ने, हमारे विवेक ने। जुल्म को देखना और सहना भी उतना ही बड़ा जुल्म है जितना जुल्म करना। हमारी आत्मा ये जुल्म स्वीकार करने को तैयार नहीं। आई एम सॉरी मिसेस देव, आपके पति को आज मरना ही होगा। नहीं। आपको सिर्फ अपने लॉन की फिक्र है। मुझे भी इस देश और दुनिया की फिक्र है, लेकिन देव ने ऐसा किया क्या है जिससे देश और दुनिया को खतरा पैदा हो गया है? चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारी प्रेमिका पर हुए जुल्म में देव भी शामिल थे, लेकिन फिर तो ये तुम्हारी देव से पर्सनल लड़ाई हुई ना, और इसका तुम्हारी मूवमेंट से तो कोई लेना देना ना हुआ। अब पर्सनल लड़ाई के लिए कानून है, कोर्ट है, जाओ जाके देव के खिलाफ। कहां रिपोर्ट करूं, किसे रिपोर्ट करूं? खुद देव को। वही तो है सभी रिपोर्टों को सुनने वाला और उन पर अमल करने वाला सबसे बड़ा अफसर। देव के ऊपर भी तो अफसर है। तुम्हें लगता है देव ने कुछ गलत किया है तो जाओ। एक अफसर दूसरे अफसर के खिलाफ क्या करेगा मिसेस देव? आपको पता है ना, शहर के एक थाने में कल रात वही हुआ है जो नीलू के साथ हुआ था 5 साल पहले। क्या किया देव ने? देव उन मुलाजिम। हाँ, बता चुकी हैं आप कि देव उन मुलाजिमों पर बहुत खफा था। गुस्से से चेहरा लाल हो गया था उसका, गोली मार देना चाहता था वो उन मुलाजिमों को, लेकिन बंधे हुए थे उसके हाथ कानून की बेल्ट से, वगैरह वगैरह। हैरानी तो कानून नाम की इस बेल्ट की है मिसेस देव, जो अपराधियों को गोली मारते वक्त तो कस कर बंधी रहती है, लेकिन औरतों और मासूमों के मामले में अचानक खुल जाती है। कुछ नहीं होगा उन मुलाजिमों को। लोगों का शोर है, ऊपर से जोर है, क्योंकि किसी उदारवादी ग्रुप के साथ शांति समझौते की बातचीत चल रही है।
उन्हें खुश करने के लिए कुछ दिन के लिए वो मुलाजिम सस्पेंड कर दिए जाएंगे, जांच होगी, कोई गवाही देने नहीं आएगा और उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। वापिस नौकरी पर बहाल होंगे और उनके कंधे पर एक एक स्टार चमक रहा होगा। आपको लगता है मिसेस देव, मेरी और देव की पर्सनल लड़ाई है, लेकिन यह सच नहीं। मेरी लड़ाई तो खुद के खिलाफ थी, जो मैं लड़ता रहा 5 साल पहाड़ की गुफाओं में, तीर्थ स्थानों पर, डेरों पे, मठों पे, चौकियों के टीलों पर। आतंकवादी आतंक से पैदा होते हैं और मैं भी उसी आतंक का पैदा किया हुआ हूं जो फैलाया हमारे चारों ओर। इसे महा की कोख से लेकर पैदा नहीं हुआ था। चाहे तो सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड खुलवा कर देख सकती हैं आप। नीलू नीलू तो बल्कि आतंक का ये खेल खेलने से रोकती थी मुझे, लेकिन एक दिन खुद इसका शिकार हो गई। नीलू की मौत ने मुझे इतना तोड़ दिया था कि मैं जिंदगी से टूट गया था। मेरे लिए जीवन का अर्थ खो गया था और मैं भटक रहा था शब्दों के अंधेरे जंगल में। मेरी मूवमेंट, मेरी कमिटमेंट सब पीछे छूट गई थी। मैं सन्यासी हो गया था मिसेस दे, दूनी रमाकर बैठ गया था पहाड़ की एक चोटी पर। मजाक उड़ाते थे मेरे साथी मेरा कि एक हीर के इश्क में जग जहान भूल कर रांझा हो गया हूं, लेकिन मैं खुश था। मैं खुश था, जानती है क्यों? क्योंकि अब मेरे हाथ में बंदूक नहीं थी और नीलू यही चाहती थी, और यही चाहता। हाँ हाँ, मैं खुश था। मुझे लगा यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरी नीलू को। ध्यान में उतरने लगा था मैं। बहुत मुश्किल था। कभी कभी अधखुली आंखों से एक खौफनाक मंजर दिखाई देता मुझे। किसी मरघट के पास एक सुनसान पगडंडी से गुजरती एक छोटी लड़की आवारा कुत्तों से घिरकर चीखती विलाप करती हुई, लेकिन कोई बचाने नहीं आता। मेरी आंखों की पुतलियां बाहर आने को छटपटाने लगती, लेकिन मैं पलकों को और जोर से मूंद लेता। कहीं दूर गोली चलती, लेकिन धमाका मेरे अंदर होता। कितने मासूम ख्यालों के चीथड़े उड़ जाते, लेकिन मैं सब अनसुना करके दुबक जाता अपने भीतर की कब्र में। जानती है क्यों? क्योंकि अब मेरे हाथ में बंदूक नहीं थी और नीलू यही चाहती थी सदा से। कुछ दिन पहले एक मेले में घूमते हुए मुझे ये अखबार मिला। देख, पढ़िए इसे। ये तो तुम्हारी तस्वीर है और पुलिस मुकाबले में तुम्हारे मारे जाने की नहीं, ये मेरी तस्वीर नहीं है, लेकिन खबर मेरे ही मारे जाने की है। मुझे मरमरा समझकर पुलिस वालों ने पहले मुझ पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा और फिर किसी और को मेरी जगह मारकर वो इनाम हड़प लिया। जी हाँ मिसेस देव, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मैं एक एनकाउंटर में मारा जा चुका हूं। पढ़िए इसे। और जानती हैं कौन मारा गया था उस झूठे पुलिस मुकाबले में? 5 बहनों का इकलौता भाई और एक विधवा मां का इकलौता बेटा।
सिर्फ 19 साल की उम्र थी उसकी। क्या कसूर था उसका? सिर्फ इतना कि उसकी शक्ल मुझसे मिलती थी। अंधी जंग है ये, अंधी जंग। कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं सोचती, किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करती, बस मारती है। जानती है किसे मिला था उस नाम का सबसे बड़ा हिस्सा और 2 स्टार? आपका देव। जी हाँ मिसेस देव, आपका देव उसी खतरनाक आतंकवादी को मारकर डीएसपी बन गया है। पढ़िए इसे। मैं मर गया था, लेकिन मेरा नाम जिंदा था। कभी उसे पुलिस इस्तेमाल कर लेती, तो कभी चोर डाकू। मकसद दोनों का एक ही था, टेरर पैदा करना। मैंने फैसला किया कि अगर मेरा नाम इतना ही कीमती है तो उसे सिर्फ मैं इस्तेमाल करूंगा। टेरर पैदा करने के लिए नहीं, टेरर को मिटाने के लिए। मैंने फिर से बंदूक उठा ली और ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया। लेकिन ये सब हिंसा के बदले हिंसा, कहाँ पहुंचेंगे इस तरह? अहिंसा से भी कहां पहुंचे हैं? कम से कम देश तो आजाद। अब सारा का सारा क्रेडिट पॉलिटिशियंस को मत दे दीजिए प्लीज। वही मतलब था, सिर्फ अहिंसा के सहारे। कोई अहिंसक नहीं है यहाँ, सिर्फ कहने के अंदाज अलग है। क्रांतिकारी कहते हैं हमारी बात मानो, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। सत्याग्रही कहते हैं मेरी बात मानो, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगा मरण व्रत रखकर। हिंसा वही है, सिर्फ शक्ल बदली है। अहिंसा, शांति। अरे शांति तो उस औरत का नाम है जो रखैल बनकर रहती है हथियार व्यापारियों की फैक्ट्रियों में। और इस नाजायज रिश्ते से इंसान नहीं, मशीनें पैदा होती हैं जो बारूद निकलती हैं, आग उगलती हैं। तुम्हारी ये सब दलीलें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जिन दलीलों से तुम अपनी प्रेमिका को नहीं हरा पाए, उससे किसी और की प्रेमिका को कैसे जीतोगे? कोई भी औरत खून खराबा पसंद नहीं करती। प्यार के कुछ पल उस पर हजारों धमकियों जितना असर करते हैं। पर ध्यान रहे, कोई औरतों को कायर ना समझे। जरूरत पड़ने पर वो कीड़ों पर दवा भी छिड़क सकती है। तुम खुद कहते हो ना, 5 दिन और 5 रात 4 पुलिस वाले तुम्हारी नीलू की जिस्म के साथ खिलवाड़ करते रहे, लेकिन फिर भी उसके सीने में बंद उसके प्रेमी के राज नहीं निकलवा पाए। वो बहुत कमिटेड थी। हालांकि वो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं थी, लेकिन जिस रात वो मरी, किसी के गले से निवाला नहीं उतरा। सबके सब मर्द थे ना तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उनका ये व्रत एक दिन भी नहीं चला होगा। कोई औरत होती ना, जन्मों की भूख पाल लेती। ऑर्गेनाइजेशन के पास और भी बहुत से काम होते हैं। जैसे मेरे पति की हत्या। पति वो आपके लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सिर्फ एक टारगेट है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ऑर्गेनाइजेशन को ये टारगेट भी तुमने सुझाया होगा, नीलू की मौत का बदला लेने के। क्योंकि नीलू ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुर्बानी दी। बेवकूफ हो तुम और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन। नीलू ने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, अपने प्यार के लिए किया। वरना तुम खुद कह चुके हो ना कि उसे तो तुम्हारे हाथ में बंदूक तक देखना पसंद नहीं था। अरे वो तो चाहती होगी कि तुम्हारे हाथ में बंदूक की जगह उसका हाथ हो। वो चाहती होगी तुम्हारी आंखों में नफरत की जगह उसके लिए मोहब्बत हो। वो चाहती होगी कि तुम उसकी हंसी को सुनो, उसकी उदासी को छुओ, अपने खुश होठों को उसके नाम से भिगो लो। उसके दिल में उठती प्यार की तरंगों को किसी पहाड़ी नदी की उपमा दो। हाँ हाँ, वो यही चाहती थी। बहुत प्यार करती थी मुझसे वो। औरत जब भी किसी से प्यार करती है तो बहुत ज्यादा करती है।
उसकी कोई हद नहीं होती, वो सिर्फ शुरू होता है। और अपने प्यार को साबित करने के लिए वो अपनी जान दे भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। तुम्हारी नीलू ने ये साबित किया और अब मेरी बारी है। मैं भी अपने देव से बहुत प्यार करती हूँ और ये साबित करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक सौदा करोगे? कैसा सौदा? देव ने तुम्हारी प्रेमिका की जान ली है, तुम मेरी जान ले लो। तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा और मेरा प्यार। बोलो, करते हो सौदा? बहुत अजीब किस्म की औरत हो तुम। मर्द जब भी औरत की किसी बात को समझते हुए भी नहीं समझना चाहता ना, तो ऐसे ही कहता है। अरे अजीब क्या है? मैं तुम्हें तुम्हारा बदला पूरा करने का मौका दे रही हूँ। लेकिन किस शख्स के लिए जान देकर? तुम उस शख्स के लिए जान देने की बात कर रही हो जिसने कभी किसी जान की परवाह ही नहीं करी। नहीं, वो इतनी मोहब्बत के काबिल नहीं। तुम नीलू की मोहब्बत के काबिल थे या नहीं, ये फैसला सिर्फ नीलू का था। देव मेरी मोहब्बत के काबिल है या नहीं, ये फैसला लेने का हक भी सिर्फ मुझे है। और मेरा फैसला है कि हाँ, देव है इस काबिल कि उसके लिए जान दी जा सके। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन लेकिन मैं आपकी जान क्यों लूंगा? क्योंकि देव ने तुम्हारी नीलू की जान ली है। तो फिर क्या फर्क रह जाएगा मुझ में और देव में? आपकी जान लेकर तो मैं उस कमीने के बराबर जा खड़ा होऊंगा जिसकी जान लेने के लिए मुझे दोबारा बंदूक उठानी पड़ी। लगता है तुम ठीक से समझे नहीं मेरी बात को। बहुत अच्छा इंप्रेशन है आपका मुझ पर। ऐसी फिजूल बातें करके उसे वेस्ट ना करिए प्लीज। जरा सोचो, 5 साल डरते हो तुम अपनी प्रेमिका की जुदाई में। देव को मार दोगे तो वो 5 मिनट में मर जाएगा, लेकिन अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो जिंदगी भर तड़पता रहेगा। कम से कम 5 साल तो वो भी रोता रहेगा। लेकिन मैं अगर आपको मार दूंगा तो मैं सारी उम्र तड़पता रहूंगा। कुछ उसूल हैं मेरे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन आप हमें सिर्फ टेररिस्ट समझ रही हैं। तो और क्या हो तुम? और क्या हो तुम? कोई धर्म योद्धा, कोई कॉमरेड? अरे हाथ में बंदूक हो तो चोर डाकुओं को भी फिलॉसफी सूझने लगती है। लेकिन इतिहास सिर्फ लफ्जों से नहीं लिखा जाता, उसके लिए सच की जरूरत होती है। और क्या है तुम्हारा सच? कुछ होश भी है तुम्हें कि तुम कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं ऐसे आदमी के पास बैठी हूँ जो मेरे घर मेरे पति का कत्ल करने आया है। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं एक ऐसी औरत के पास बैठा हूँ जिसके घर उसके पति का कत्ल करने आया हूँ। सतवीर, ओम वीर। छोड़ा चाचू पी चले गए थे। गाओ और हमगोरी ना करो। जनाब की बेरा चाल है ना, नौकरी चली जाएगी थारी। चूक करे तो तक। राम राम भाई साहब। मैडम जी ना दिख रहे? वो शायद अंदर नहा रही हैं। अच्छा, ये पैकेट लेना था जी। किताबा कतुबा लग गया है मन्ने। किताबा को पढ़ा करे है मैडम जी।
जनाब ने कही जरूरी होगा दिया यार, जूं ही आया भाग के लाया मैं। लेकिन अरे आया तो देखा गेट पे ही कोई ना था। एक बार को तो घबरा लिया था जी मैं। वो दोनों बाहर लॉन में सफाई कर रहे हैं। यूं काम बढ़िया से जी मैडम जी का, सिपाही ने बना दिया माड़ी और माड़ी ने बावर्ची, और काम वाली ने तो छुट्टी देके घर ही भेज दी, स्कूल भेजा, सारी सारी स्कूल कि जा जाके गट्टी बजा, टन 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 टन। लेकिन एक बात तो मानने वाली है भाई साहब, बंगला बढ़िया सजा है मैडम जी, 5 स्टार होटल दिखे। पहले तो कभी बुद्ध बंगला ला गया करे था जी, आपने ना देखा होगा। मैडम जी के गांव ते हो दिखे, घने सुथरे से जी मैडम जी हमारे। और अफसरा की बीवियां तो छोटे रंग काले ने बंदा ही कोई ना समझा करें जी। मैं तो फिर हवलदार हूं, लेकिन उनके लिए तो जी हवलदार भी सिपाही होया करे है, और सिपाही तो बंदे होया ना कर दे। समझे ही कोई ना जी। लेकिन मैडम जी बढ़िया हैं, बड़ी इज्जत मिला करे है जी। लेकिन भाई साहब एक पंगा तो है, यू जो कदे कदे घास वगैरह खोद लगा देवे है ना जी, यू काम टेढ़ा से है। इसलिए भाई साहब मैं चालू ये मेरा मन ने भी घास घूस खोदन लगा देवे। आप ये पैकेट मैडम जी ने दे देना, ठीक है भाई साहब, राम राम। राम राम। लेकिन सुनो, जब किसी के घर आते हैं तो दस्तक देकर आते हैं। ओ तेरी, फिर भूल गया भाई साहब, सवेरे ही गाला पड़ी हैं जनाब पे। वो क्या है ना जी, कल बाथरूम में रिपट लिया था, टकने में घना दर्द है, दिमाग में चल रहा। दिमाग कटने में होता है। एक ही बात है जी, क्या फर्क है। क्या दिला? आप मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हैं मिसेस देवराज। कातिल हो तुम, सिर्फ एक कातिल। कोई उसूल नहीं है तुम्हारा, कोई जमीर नहीं है, मरोगे तुम एक कातिल की मौत। मुझे नहीं पता था मिसेस देवराज। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। अरे मेरा घर तो अभी अच्छे से बसा भी नहीं है, क्यों उजाड़ने आ गए हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि तुम देव के दोस्त हो और सिर्फ अपनी शादी में ना बुलाने की वजह से नाराज हो उससे, या कह दो कि तुम कोई चोर डाकू हो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगी, जो कुछ भी है घर में, पैसा सोना सब ले जाओ, पर मेरे देव को कुछ मत करो, सब ले जाओ तुम। मिसेस देव, रुको, बोल बोल हरामजादी, कहाँ है तेरा यार? बोल, नहीं तो तेरे जिस्म को चीर कर निकाल दूं। बोल तेरे। मार, जितना मार सकता है मार पापी, कोटियां कर दे मेरे जिस्म की, उसका पता फिर भी नहीं मिलेगा तुझे। मार। आपको पता है मिसेस देवराज, जब मैं पहली बार एक्शन पे गया तो बहुत घबराया हुआ था।
वापसी में भागते हुए ठोकर लगी और मैं एक गड्ढे में जा गिरा। सारा बदन छिल गया था मेरा, लहूलुहान हो गया था मैं। नीलू को पता चला तो उससे रहा ना गया। आधी रात के अंधेरे में 3 मील जंगल छानकर वो मेरा पता लेने आई, मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर। आज भी याद है मुझे, पूरे चांद की रात में छिटकी हुई चांदनी और हल्की हल्की हवा में लहराता उसका वो रेशमी फिरोजी दुपट्टा। चांदनी रात के उन लम्हों में दुनिया कितनी सुरमई हो गई थी, आधी काली आधी सफेद। उस वक्त सृष्टि में अगर कोई रंग बचा था तो वो था फिरोजी। मैं उससे नाराज हुआ। पुलिस मेरा पीछा कर रही थी, वो क्यों अपनी जान पर खेल रही थी? जी हाँ मिसेस देव, वो मेरे लिए अपनी जान पर खेल रही थी। अंधेरी रात में 3 मील जंगल छानकर वो मुझे हल्दी वाला दूध पिलाने लाई थी। कटीली झाड़ियों से सारा बदन छिल गया था उसका, लेकिन उसे परवाह थी मेरे जख्मों की। हाँ, हल्दी जब दूध में घुल जाती है तो दूध दूध नहीं रहता, दवा बन जाता है। ये दवा तुम्हारे अंदर जाएगी तो तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे, बाहर के भी और अंदर के भी। लो, पी लो। सिर्फ मेरे लिए वो जंगल की रात में पागलों की तरह कूद पड़ी थी। अंधेरा पूरे उफान पर था, गोलियों की लहरें चल रही थी, लेकिन वो बिना परवाह किए निश्चिंत मेरे पास खड़ी थी, हाथों में दूध और आंखों में मुस्कान लिए। मुझसे रहा ना गया और मैंने आगे बढ़कर तुमने आगे बढ़कर उसका चेहरा चूम लिया। मिसेस देव, ये क्या कर रही हैं आप? मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत भरी जिंदगी की वो लम्हे याद दिला रही हूँ जब जब तुम्हारी नीलू तुम्हारे साथ थी। वो 3 मील जंगल छानकर तुम्हें हल्दी मिला दूध पिलाने आई थी। उस दिन वो तुम्हारे सारे जख्म ले गई, पर तुम्हारे अंदर अपना घाव छोड़ गई। मैं नीलू नहीं, लेकिन चलो कुछ पलों के लिए मैं तुम्हारी नीलू बन जाती हूँ। बाहर नहीं, पर मेरे अंदर भी एक चांदनी रात फैली हुई है, जिसमें मेरे तन मन की सारी दुनिया सुरमई हो गई है, आधी सफेद आधी काली। बेतरतीब ख्यालों का एक अंधेरा जंगल है जहां आज हम मिले हैं। कितने बबूल उगाए हैं तुम्हारे अंदर। तुम अपने अंदर के बबूल उखाड़कर मेरे अंदर की नदी में फेंक दो, चांद की चांदनी धुल जाएगी, काला रंग बह जाएगा, पीछे बचेगा सिर्फ फिरोजी, और उस फिरोजी रंग में तुम और तुम्हारी प्रेमिका। आप मुझे मेरे मिशन से भटकाने की कोशिश कर रही हैं मिसेस देव। मैं तुम्हें तुम्हारी नीलू का वास्ता दे रही वो हूँ। मर चुकी है। समझ लो वो लौट आई है। एक फिरोजी दुपट्टा ओढ़ लेने से कोई औरत नीलू नहीं बन जाती। तुम मुझे अपने साथ जंगल में ले चलो, जहां जहां गोलियां चलती हैं। मैं कटीली झाड़ियों से अपना बदन चलनी कराती तुम्हारे साथ चलूंगी, जहां जहां तुम अपनी नीलू के हाथों ये हल्दी वाला दूध पी सको। नीलू के प्यार को बहुत घटा कर देख रही हैं। उसे सिर्फ एक प्रेमिका समझ रही हैं, लेकिन वो इससे बहुत बढ़कर थी। वो सिर्फ मुझसे ही नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से भी प्यार करती थी। अगर
मैं भी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन से प्यार करूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बन जाऊं तो क्या फिर तुम अपना बदला भूल जाओगे? नहीं, कभी नहीं। देव जब भी मेरे सामने आएगा मैं उसे गोली मार दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। इसीलिए कहता था सिर्फ एक फिरोजी दुपट्टा ओढ़ लेने से कोई औरत नीलू नहीं बन जाती। आपकी जगह अगर नीलू होती तो कब वो भी तुम्हें गोली मार देती। कोई भी औरत अपना प्यार छीना जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। औरतों को सिर्फ अपने लॉन की फिक्र है, लेकिन जब तक देव जैसे इंसानियत के कीड़े इस समाज में मौजूद हैं, इस दुनिया में प्यार मोहब्बत की बात करना बकवास है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ये सब बातों में आके देव को मार दूंगी? कम से कम लेनिन तो आपसे यही उम्मीद रखता है। तुम भूल रहे हो, मैं अनीता हूँ, डीएसपी देवराज की पत्नी। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं हूं मैं। लेकिन आप प्यार भी तो करती हैं। सिर्फ देव से। लेकिन अभी तो आप नीलू बन गई थी। सिर्फ अपने देव की जान बचाने के लिए। वो सारा इंप्रेशन जो आपका मुझ पर पड़ा था सब खत्म। क्या समझा था मैं आपको? लेकिन आप भी एक साधारण औरत ही निकली, एक पत्नी जिसकी जिंदगी पति से शुरू होती है और पति पर ही जाकर खत्म हो जाती है। उसे कोई परवाह नहीं कि कैसे उसका पति समाज को, खैर जाने दे। आपको तो मेरी किसी बात पर विश्वास ही नहीं। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे मैं विश्वास करूंगी। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो मुझसे ये उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं तुमसे गोली भी चला सकती हूँ तुम पे। वो तो अब भी नहीं। सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हो, औरत के मन के बारे में कुछ नहीं जानते तुम। लेकिन हथियारों के मामले में मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। इसे चलाने से पहले इसकी सेफ्टी कैप हटानी पड़ती है, ऐसे। आप तो डर गई। नीलू तो ऐसे नहीं डरती। मुझे सिर्फ इसके धमाके से डर लगता है। इसमें साइलेंसर लगा है। जब ये चलती है आवाज नहीं होती, ऐसे। क्योंकि देव को पता भी नहीं चलेगा कि गोली चल रही है। ये वो हमेशा की तरह निश्चित दरवाजे से अंदर आएगा, अंदर छुप कर ये कमीना उस पर वार कर देगा। सारे पुलिस वाले सिपाही कोई कुछ नहीं कर पाएगा और ये चुपचाप देव को मार के पीछे के दरवाजे से चला जाएगा। ये भगवान मैं क्या करूं? रोज शाम को जब देव घर लौट कर आता है तब जाकर मेरी जान में जान आती है। मुझे लगता है देव मेरे पास आकर महफूज है, पर आज सब उल्टा हो रहा है। देव बाहर गोलियों के शहर में महफूज है और अंदर मौत उसका इंतजार कर रही है, जो मेरे रोकने से भी नहीं रुक रही। काश मैं नीलू होती, पहले खुद मर जाती। कम से कम देव पर आई मुसीबत तो मुझे ना देखनी पड़ती। लगता है क्लरिकल स्टाफ की गाड़ी आ गई है। कुछ ही मिनटों में देव ही आता ही होगा। किसी भी कीमत पर तुम अपना इरादा नहीं नहीं। नीलू के नाम पर, उसके प्यार के नाम पर, हल्दी मिले दूध के नाम पर। आप मेरी कमिटमेंट को नहीं समझ रही है मिसेस देव। तुम मेरे प्यार को नहीं समझ रहे हो। हाँ, ये प्यार को साबित करने की घड़ी है। मैं खुद मर जाऊंगी जैसे नीलू मर गई, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने देव को मरते नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे बारूद और देव के वजूद के बीच में आकर खड़ी हो जाऊंगी।
देव से पहले तुम्हें मेरे सीने में बारूद उतारना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो मेरे सुनों के खिलाफ हो। करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें एक औरत की हत्या का कलंक लेकर जीना पड़ेगा, बाकी क्यों? मार मुझे, चल मार मुझे। सोच क्या रहा है? मार। अरे इसी में बंद है देव की जान। मार दे मुझे, खत्म कर। देव, मिसेस देव, मिसेस देव, वो हरामजादा, कहाँ है तेरा यार? बोल, ये तो तेरे जिस्म को चीर कर निकाल लूं कौन तेरे? मार, जितना मार सकता है मार पापी। पोटियां कर दे मेरे जिस्म की, उसका पता फिर भी नहीं मिलेगा तुझे। मार। तो भगवान की कृपा होगी जनाब, वरना जैसे वो साला सिपाहियों ने बेराना केक हुआ के घर के अंदर तक घुसाया, मैडम जी तक पहुंच गया, कुछ भी हो सके था। बड़ी मुश्किल से होश में आए हैं जी, लेकिन बेराना इब भी के उल जलूल बके जा रहे हैं। मैं तो जी साले की हिम्मत पे हैरान हूं। डीएसपी के घर घुसाया। मैडम जी तो ठीक है ना? इब डॉक्टर ने कोई घबराने वाली बात तो ना कही? नहीं, कहीं टकराने की वजह से शायद सर में हल्की चोट लगी है, उसी वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर कह रहा है थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। ये पूरी बात तो जी मैडम जी बता सके हैं होश में आके। लेकिन जनाब, जब मैं आया ना, वो साला अड़े ही बैठा था और बेरना के प्रोफेसर की तरह किताबा फरौन लाग रहा था। वो तो जी टखने में दर्द है ना, दिमाग ना चलिया मेरा, वरना साले ने अड़े ही ठोक देना था मैंने। सवाल तो यह है खैराती लाल, जब मैं अंदर आया तब वो कहाँ था? अजीब बात है, अपनी जान जोखिम में डाल के वो मेरे घर तक आ गया, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को उसने बेहोश कर दिया, और जिस काम के लिए आया था वो कर ही नहीं गया। के बेरा उसने समझ आ गई हो, पाछे बच के ना जा सकेगा। नहीं खैराती लाल, वो सुसाइड मिशन पे आया था। अगर उसे अपनी जान की परवाह होती तो वो युद्ध के उजाले में ना आता, कहीं देर सवेर घात लगाकर मुझ पर हमला करता। बात तो सोचने वाली है जनाब। देव, मीका, क्या होश आ गया तुम्हें? ठीक ठीक तो हो तुम? मैं ठीक हूँ। और आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देव, वो बहुत खतरनाक आदमी था, मार देना चाहता था तुम्हें। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। दरवाजे पर निशाना लगाकर खड़ा रहा। जैसे ही तुम आए, बस गोली चलाने वाला था। हार कर मैं ही उसके साथ भिड़ गई। तुमने उस आतंकवादी के साथ हाथापाई की? ये बात है मैडम जी, आपने तो कमाल ही कर दी। देखा जनाब, आप होते आप भी ना कर पाते ऐसा।
देखो जरा क्या हुआ बाहर। जी जनाब। और सुनो, गार्ड साथ लेके जाना। जी। नीता, तुम्हें क्या जरूरत थी उससे हाथापाई करने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो तुम्हें मारने आया था। लेकिन तुम मेरी सिक्योरिटी के लिए गोली और मेरे बीच खड़ी हो गई। सुबह कहा, शाम को करके भी दिखा दिया है। लेकिन वो आया कब था? यही कोई 4 बजे होंगे। उसे सब पता था तुम कब आते हो, कहाँ से आते हो। इसका मतलब वो 2 घंटे से ज्यादा यहाँ रहा और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। तुम्हारी भी गलती है नीता। तुम्हें कितनी बार कहा है कि सिक्योरिटी वाले गार्ड्स को उनके गेट से उनकी जगह से मत हटाया करो। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा देव आज। पर वो तो वहां पीछे में लॉन में मिले बेहोशी की हालत में। लॉन में? हाँ? मुझे नहीं पता इस बारे में। तो ये 2 घंटे वो सिर्फ मेरा इंतजार करता रहा। हाँ देव, पूरे 2 घंटे उसकी नजर सिर्फ दरवाजे पर थी। लेकिन जब मैं अंदर आया नीता, तब यहाँ कोई भी नहीं था। सिर्फ यहाँ तुम हमें बेहोशी की हालत में मिली। निकल के बाहर अंदर सब जगह देखा, कोई भी नहीं था यहाँ। वो यही था देव, यहाँ खड़ा था वो, इधर। और उसके एक हाथ में पिस्तौल थी और उसके दूसरे हाथ में भी कुछ था। दूसरे हाथ में? दूसरे हाथ में क्या था? शायद कोई किताब थी देव। किताब? हाँ, वो आदमी बहुत क्या? क्या हुआ देव? कहाँ जा रहे हो? इस हादसे से जुड़े कुछ सवाल हैं अनीता, उनके जवाब ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन हादसा तो घर के अंदर हुआ है, तुम जवाब ढूंढने बाहर कहाँ जा रहे हो? सवाल जब बाहर से अंदर आया है, उसका जवाब ढूंढने अंदर से बाहर जाना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ, अगर ये सवाल आया तो आया कहाँ से? मुझे डर था कि जिस काम के लिए मैं आपके घर आया था, कहीं वो आपके कारण अधूरा न रह जाए। और देख लीजिए मिसेस देव, मेरा डर सच साबित हो गया। मुझे अफसोस है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, पर उस वक्त मुझे लगा कि देव के मरने से ज्यादा अनीता का जिंदा रहना जरूरी है। एक देव के मरने से ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अनीता जिंदा रहेगी तो दुनिया को बहुत फर्क पड़ेगा। कम से कम फूलों की जड़ों में लगे कीड़े तो मरते रहेंगे। कुछ पल नीलू बनकर जिंदगी के खूबसूरत लम्हे याद दिलाने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया। ये ठीक से छोड़ो, यूं ही दिल लगा के ड्यूटी करया करो। जनाब ने शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक से। मैडम जी। हाँ, आ जाओ खैराती लाल। देखा मैडम जी, इस बार भी करना किया ना आया। जनाब ने शिकायत का मौका न दूंगा जी। यूं किताब तो शायद मैं ही लिख के गया था।
खिरातीलाल, कौन था वो आदमी? कौन? जो आपके घर में घुस आया था? टेररिस्ट था जी, रह गया नाके पे। तो फिर अब मतलब अच्छा हुआ ना? अच्छा क्या होया मैडम जी, पंगा हो लिया। साले ने हाथ खड़े करके सरेंडर कर दिया। तो इसमें पंगे वाली कौन सी बात है? मैडम जी आपने बेराना है। यू आदमी 2-3 साल पहले बहुत बड़ा टेररिस्ट था जी, और बहुत बड़ा इनाम था इसके सिर पे जी। सरकारी कागजा में तो इसने कब का मार के वो इनाम ले भी लिया हमने। पिछले साल अपने छोरे ने मोटरसाइकिल दवाई थी जी, उन्हीं पीसिया की थी। और हमारे साहब जी भी तो इसी ने मार के साहब जी बड़े हैं। पहले तो हमारे जैसे ही थे जी। लेकिन ये बेराना कड़ा ते भूत बन के टपक लिया। अब मरे हुए बंदे की गिरफ्तारी हो सके है, पंगा है ना जी वो। तो फिर अब क्या करोगे उसका? करना क्या है जी, इसकी जगह किसी और ने मारा था, किसी और की जगह इसने मारेंगे। आप चिंता ना करो जी, रात जंगल ले जाके कर देंगे इसका कल्याण। देव, खिरातीलाल बता रहा था कि वो आतंकवादी पूरे 5 साल के बाद एक्शन में आया, और आया भी सीधा तुम पर हमला करने के लिए। क्या कोई खास वजह है इसकी? एक पुराने आतंकवादी के पास एक पुलिस वाले को मारने की 1000 वजह हो सकती हैं, लेकिन मैं तो उस वजह के बारे में सोच रहा हूं जिसके लिए उसने मुझे नहीं मारा। वो अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे घर तक, घर के अंदर तक घुस आया। 2 घंटे बैठ के उसने यहां मेरा इंतजार किया कि मैं कब आऊं और वो मुझे मारे। जब मैं आया तो वो चला गया। किस लिए? शायद उसका इरादा बदल गया होगा देव। लेकिन क्यों? यही सोच के तो मैं परेशान हूं। तुम ये सोचकर क्यों परेशान हो रहे हो? उसने तुम्हें नहीं मारा, ये क्या कम है? मैं तो शुक्रगुजार हूं उसकी कि तुम अब भी मेरे पास हो, मेरे इतने करीब। देव, अब क्या करोगे उस टेररिस्ट का? खिरातीलाल तो कह रहा था कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो कई साल पहले मारा जा चुका है। और वो तो ये भी कह रहा था कि टेक्निकली अब उसकी गिरफ्तारी भी नहीं डाली जा सकती। ये सब डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है अनीता। तुम ये सब की चिंता क्यों कर रही हो? देव, मुझे चिंता है। खिरातीलाल तो ये भी कह रहा था कि अब तुम
फर्जी एनकाउंटर दिखाकर मार दोगे उसे? तो और क्या करें उसका? पर देव, ये तो गलत है ना, गैर कानूनी बात है ये। अरे तो ये कौन सा कानून को मानते हैं जो इन पर कानून लागू किया जाए? पर अगर कोई कानून को नहीं मानता, इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। आपने उसे गिरफ्तार किया है, होना तो ये चाहिए कि आप उसे कोर्ट में पेश करें, उस पर मुकदमा चलाएं। मुकदमा? अरे कौन गवाही देगा उसके खिलाफ? वकीलों को डरा दिया जाएगा, गवाहों को धमका दिया जाएगा, और जज के रिश्तेदारों को तो किडनैप करके उन्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया जाएगा। 15 दिन में बरी होके आ जाएगा बाहर और फिर मारने लगेगा लोगों को। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा देव, मैं जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम उसे सिर्फ एक टेररिस्ट समझ रहे हो। अच्छा, और क्या है वो? हमारे जैसा ही इंसान, हमारी जैसी ही सोच, हमारे जैसे ही जज्बात हैं उसके, और कुछ मामलों में तो वो हमसे भी ज्यादा इमोशनल है। अगर कोई हमदर्दी से उसकी बात सुने ना दे, तो वो एक बहुत शानदार इंसान है। ये बात तुम कह रही हो अनीता? वो भी उस शख्स के बारे में जो तुम्हारे घर तुम्हारे पति को मारने आया था? लेकिन मारकर तो वो तुम्हें एक खरोच भी नहीं गया देव। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि उसने मुझे क्यों नहीं मारा। 7 गोलियां चलती हैं बाहर, हर गोली के चलने का कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन ये कौन सी गोली है इसका मकसद तो था, वो चली नहीं। देव, ये क्या कह रहे हो तुम? सारा दिन, अरे सारा दिन मैं इन गोलियों के बीच घूमता हूं। मुझे इनसे कभी डर नहीं लगा, चाहे कोई भी गोली मेरे चेहरे के कितने करीब से गुजर जाए। लेकिन आज मैं डरा हुआ हूं, वो भी उस गोली से जो बिना चले मेरे सीने में घुस गई है। आखिर क्यों नहीं चली वो गोली? क्योंकि उस गोली और तुम्हारे बीच एक औरत खड़ी थी। हाँ, बता चुकी हो। कैसे मेरी जान बचाने के लिए तुम उस टेररिस्ट के साथ लड़ पड़ी? वो औरत मैं नहीं देव, वो औरत नीलू थी, उस टेररिस्ट की प्रेमिका। तुम उस गंवार लड़की की बात कर रही हो जो अपने कपड़ों में गोला बारूद छिपाकर इन लोगों को सप्लाई किया करती थी? काश कि तुम उस लड़की से मिले होते तो कभी उसके बारे में ऐसी बात ना कहते। मिली हो उससे? जानती हो तुम उसे? हाँ, मिली हूं। कब? कहाँ? अभी यही कुछ देर पहले। उसके प्रेमी की नजरों में, उसकी यादों में, उसके ख्यालों में। देव, वो तो नफरत करती थी हथियारों के इस खेल से, पर उल्टा तुम्हारी पुलिस ने उसी के साथ ज्यादती की। क्या ज्यादती की पुलिस ने उसके साथ? क्या कह गया वो टेररिस्ट तुम्हें? वो जन्म से टेररिस्ट नहीं था देव, सिस्टम से नाराज होकर वो किसी ग्रुप में शामिल हो गया था। ये उसकी गलती हो सकती है, और खुद नीलू भी उसको इस रास्ते पे चलने से रोकती थी। होना तो यही चाहिए था देव कि नीलू की इन कोशिशों में तुम्हारी पुलिस उसका साथ देती, पर उल्टा तुम्हारी पुलिस ने उसे ही 5 दिन 5 रात थाने में रखकर इतना टॉर्चर, इतना अपमानित किया, सिर्फ उसके प्रेमी के राज निकलवाने के लिए, कि दर्द और अपमान ना सहते हुए उसने थाने में ही आत्महत्या कर ली। झूठ! उसने एक आतंकवादी की प्रेमिका होने की नमोशी में आत्महत्या की थी। झूठ मत बोलो देव, मैं बहुत इज्जत करती हूँ तुम्हारी। उस लड़की का मेडिकल हुआ था और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि उसके साथ एक से ज्यादा मर्दों ने। झूठ है ये। बहका गया है वो टेररिस्ट तुम्हें। बहका गया? तो क्या ये अखबार भी बहका रहे हैं मुझे? ओह, तो वो टेररिस्ट मुझे फिजिकली मारने नहीं आया था, कि वो
मुझे मेरी पत्नी की नजरों में गिरा के मुझे जीते जी मारने आया था। हैरानी हो रही है ये देख के अनीता मुझे कि मेरी पत्नी एक आतंकवादी की बातों में आके उसके हक में मेरे साथ बहस कर रही है, मुझ पर शक कर रही है। मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रही देव। मैं तो सिर्फ तुमसे विनती कर रही हूँ कि उसे मत मारो। चाहे जिंदगी भर के लिए उसे जेल में डाल दो, उस पर मुकदमा चलाओ, पर उसे मत मारो। तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? कौन सा कोई रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? रिश्ता है देव, रिश्ता है। मेरा उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता है। हम दोनों मोहब्बत करते हैं। वो अपनी नीलू से और मैं अपने देव से। और सिर्फ इसी रिश्ते के नाम पर उसने तुम्हारी जान बख्शी है देव, वरना वो मार सकता था तुम्हें। और सिर्फ इसी रिश्ते के नाम पर मैं तुमसे विनती कर रही हूँ कि उसे छोड़ दो। फिर वो कभी हथियार नहीं उठाएगा, दूर चला जाएगा कहीं पहाड़ों में और गुजार देगा बाकी की सारी जिंदगी अपनी नीलू की यादों में। मैं जानती हूँ देव। वाह, 2 घंटे की मुलाकात में बहुत कुछ जान लिया तुमने उसके बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग। किसी को जानना हो ना देव तो 2 पल ही काफी होते हैं, ना जानना हो तो 2 जन्म भी कुछ नहीं। हाँ, हमारी 4 महीने की शादी में 2 ही महीने तो हमने साथ गुजारे हैं। कितना जान पाया हूं मैं तुम्हें। अरे ये तो मुझे आज पता चला है कि मेरी पत्नी तो त्रिकालदर्शी है। वो कुछ पलों की मुलाकात में किसी का अतीत, वर्तमान और भविष्य जान लेती है। और ये भी मुझे आज पता चला है कि मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है कि वो मेरी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देव, क्या मैं जान सकता हूं मेरी पत्नी को मेरी जान बचाने के लिए उस टेररिस्ट के साथ किस हद तक जाना पड़ा? ये क्या सवाल कर रहे हो देव? आज मैं कर रहा हूं, कल यही सवाल सारा शहर करेगा। एक हार्डकोर टेररिस्ट डीएसपी देवराज के बंगले पर आता है, 2 घंटे यहां बैठता है और फिर डीएसपी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए यहां से चला जाता है। क्या जवाब दूंगा मैं लोगों को? देव, देव ये क्या सोच रहे हो तुम मेरे बारे में? 5 साल वो कहीं नहीं था मेरी जिंदगी में। 10 दिन पहले तुम आई और पीछे पीछे वो आ गया। काम वाली बाई को छुट्टी दे दी गई, सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर दिया गया और फिर वो घर के अंदर आया। 1 घंटे बाद खैराती लाल बिना दस्तक दिए घर के अंदर आता है। तुम्हारा दुपट्टा यहाँ जमीन पर पड़ा हुआ है और शाम के 5 बजे तुम नहा रही हो। उसने मुझे अंदर बंद कर दिया था देव। और खुद यहाँ बाहर कविताएं पढ़ने लगा था। कहानी की आड़ में मुझे मत उलझा। कौन आता है इस तरह किसी के घर? कोई बहुत अपना ना। चोर, डाकू और कातिल भी इसी तरह आते हैं देव। पर टेररिस्ट नहीं आते। पढ़ती है ना रोज अखबारों में, 2 मिनट भी नहीं लगते उन्हें किसी की जान लेने में, लेकिन उसे तो पूरे 2 घंटे लग गए। तो तुम ये कहना चाहते हो देव कि वो यहाँ तुम्हें मारने नहीं बल्कि मुझसे मिलने आया था? हालात तो यही कह रहे हैं अनीता। तुम उन हालातों के बारे में क्या जानते हो देव जिससे मैं गुजरी हूं? पूरे 2 घंटे उसने मुझे डराया, धमकाया, अपमानित किया, मेरा सिर फोड़ दिया। लेकिन तुम्हारा दुपट्टा तो यहाँ जमीन पे बिछा हुआ था। हजारों सलवटे हैं उसमें भी। क्यों? भगवान देव, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे बारे में ये सब। कहानी है ये, कहानी। ऐसी कहानियां सैकड़ों सुनता हूं मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने दफ्तर में। नहीं है विश्वास मुझे इस कहानी पर? देव, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उसकी पिस्तौल की नोक पे अपना जिस्म बिछा दिया। और तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि वो मुझसे मिलने आया था। कहानी है ये, कहानी। अरे बहुत कहानियां सुन चुका हूं ऐसी में इस लड़ाई में। ये आतंकवादियों की औरतें बादलों की तरह बरसती हैं अपने आशिकों पर। उनके राज छुपाने के लिए खून बहाती हैं, उनके जख्मों को धोने के लिए दूध बहाती हैं। जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनकी बेगुनाही का सबूत मिटाने के लिए आंसू बहाती हैं। नहीं है सर, मुझ पर आंसू होगा कोई? बस करो देव, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी अनीता। तो फिर वो टेररिस्ट कैसे खड़ा है तुम्हारे और मेरे बीच? वो कहीं नहीं है देव, मेरा यकीन करो, वो कहीं नहीं है। कहानी
ये कहानी, इस कहानी का एक एक पन्ना फाड़ दूंगा मैं, एक एक शब्द को तोड़ दूंगा और निकाल लाऊंगा सच को बाहर। खैरातीलाल, ओ खैरातीलाल, जनाब। ले जाओ उसे और नामो निशान मिटा दे उसका इस धरती से, जहां मुझे अभी और जीना है। पर जनाब अभी तो दिन है। मार दे गोली उसे, रात अपने आप हो जाएगी। ठीक है जनाब। देवी क्या कर रहे हो तुम? बस दूध मिटा रहा हूं उसका इस घर से मैं। वो कहीं नहीं है देव, कहीं नहीं है वो, सिर्फ तुम्हारे शक में है वो मर जाएगा, शक भी मिट जाएगा। शक मिटाने के लिए नहीं, अपना गुनाह छुपाने के लिए मार रहे हो तुम उसे, अपनी कायरता छुपाने के लिए कत्ल कर रहे हो उसका। तुम उसे इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते देव क्योंकि कागजों में उसे मारकर ही तुम इस ओहदे पर पहुंचे हो मिस्टर डीएसपी। स्टार टांगे हैं तुमने अपने कंधों पर, और मारा भी किसे था? 5 बहनों के इकलौते भाई और एक बूढ़ी मां के इकलौते सहारे को। तुम इसलिए उसका नामो निशान मिटा देना चाहते हो देव, ताकि कभी किसी को ये ना पता चले कि उसकी प्रेमिका के साथ बलात्कार करने वालों में तुम भी शामिल थे। शट अप! मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किससे झूठ बोल रहे हो देव? सच साफ साफ लिखा है तुम्हारे चेहरे पर। वरना जो आदमी तुम्हारी जान बख्शकर चला गया, उसे मारने का क्या हक है तुम्हें? उसे मत मारो देव, रोज छोड़ दो उसे देव, बस करो। तुम मुझे उस टेररिस्ट के साथ कंपेयर कर रही हो? नहीं कर रही देव, क्या कंपैरिजन करूं मैं तुम्हारा? उसने उसने अपनी नीलू के नाम पर मुझे मेरा सुहाग बख्श दिया, और तुम मेरे लिए उसकी जान लेने पर उतर आए हो। फिर क्या कंपैरिजन करूं मैं तुम्हारा देव? तुम्हारी मैं उस आतंकवादी से भी गया गुजरा हूं, हाँ? देव आ टेररिस्ट कौन होता है देव? जो टेरर फैलाता है, चाहे कानून को बनाए रखने के नाम पर या उसे तोड़ने के लिए। टेरर सिर्फ टेरर है। कभी किसी दहशतजदा आदमी की नजरों में देखा है देव? मौत नाचती है वहां, मौत। जिंदगी के मायने भूल जाते हैं उसे, सोचना भूल जाता है वो। इसको एक ऐसी मशीन बना देता है जिसमें कोई जज्बात नहीं होते, कोई रिश्ता नहीं होता किसी का। टेरर से लड़ता हुआ वो खुद एक टेररिस्ट बन जाता है। तो मेरे अंदर तुम मेरे अंदर अभी वही दहशत पैदा कर रहे होते। तुम्हारी नजर में मैं एक आतंकवादी हूं, हाँ? 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 बकवास करती है रामजादी। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वो अपने त्रियाचरित से किसी और को मूर्ख बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मैं तेरी सच्चाई जान गया हूं। ये तेरा सच। कुछ पल नीलू बनकर जिंदगी के खूबसूरत लम्हे याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी के खूबसूरत लम्हे, कितने खूबसूरत और नाजुक शब्द हैं ये, शीशे जैसे साफ, आर पार नजर आता है इन शब्दों के। सारे रिश्तों की शर्म हया कचरे में फेंककर एक आतंकवादी के साथ रंगोलियां बनाती
एक पुलिस ऑफिसर की बीवी? सिर्फ अपना बेशरम चेहरा नजर आता है तुम्हें इन शीशे जैसे साफ शब्दों में। हाँ हाँ, अपना चेहरा नजर आ रहा है। हमसे झुका मजबूर चेहरा जो अपनी बीवी की बेवफाई देखकर विकृत हो गया है। बोल बोल हरामजादी, क्या किया तूने उसके साथ? बोल बोल, क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? क्या रिश्ता है तेरा? बोल 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 क्या रिश्ता है तेरा? सब कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। शायद ये घड़ी हर प्रेमिका की जिंदगी में आती है, कभी उसके प्रेमी की तरफ से सौगात बनकर, कभी उसके प्रेमी के लिए सौगात बनकर। कोई फर्क नहीं। बकवास करती है, बकवास करती है, हाँ? हाँ? बकवास करती है। बोल बोल, क्या क्या रिश्ता है उसके साथ? बता। दादी बोल, क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? बता। बस मुझे तो अभी ठीक से रोना भी नहीं आया थे, पर अखबारों में तो लिखा था कि तुमने नीलू को इतना टॉर्चर किया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। भी हो जाती है रामजादी, अगर तू मेरी पत्नी ना होती तो। अगर मैं तुम्हारी पत्नी ना होती तो क्या करते तुम मेरे साथ? वही जो उस आतंकवादी की प्रेमिका के साथ किया था, वो धेड़ के रख दिया था उसके वजूद को। पहले उसके कपड़े, फिर उसकी शर्म, फिर उसकी इज्जत, फिर उसकी चमड़ी, और फिर उसी की चुन्नी के साथ बांध के उसकी लाश को लटका दिया था पंखे के साथ। अगर मैं तुम्हारी बीवी ना होती तो यही सब करते मेरे साथ भी। गोली मार देता, गोली मार देता मुझे। मेरी पत्नी होके जो केवल दूसरों को मारती है, गोली मार देता मैं तुझे। जैसे 5 बहनों के भाई और एक बूढ़ी माँ के बेटे को मारी थी। हाँ हाँ, मारी थी। और नहीं अफसोस मुझे कि वो बेकसूर था। अरे ये नहीं मारते बेकसूरों को, जहाज उड़ा देते हैं, बाजार में बम फोड़ देते हैं। आज सिर्फ उस एक गोली की वजह से मैं डीएसपी हूं। ये बंगला, ये शान और शौकत, ये बैंक बैलेंस, सब कुछ उस एक गोली की वजह से है। नहीं अफसोस मुझे उस गोली का कोई। तो ये लो मेरी चुन्नी और मेरे भी गले में डाल दो। भर लो गोलियां अपनी पिस्तौल में और तैयार हो जाओ मेरे साथ भी वही सब करने के लिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं। क्या? हाँ, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं। करो जितना टॉर्चर कर सकते हो मुझे। मेरे टुकड़ों पर पलने वाली, मेरे घर में रहने वाली घटिया औरत, और कौन है तू मेरी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दहशत के पैदा किए सारे सवालों ने तुम्हारे और मेरे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। अब मैं किसी की कुछ नहीं, कोई रिश्ता नहीं बचा मेरा, कोई नाम नहीं मेरा, कोई पहचान नहीं मेरी।
कोई अतीत, कोई भविष्य नहीं मेरा। कुछ नहीं लिखा मुझ पर अब। मैं सिर्फ कोरा कागज हूं। कभी कभी मैं अपनी सारी पहचानें छोड़ तुम्हारी डोली में बैठ तुम्हारे घर आई थी। उस नए रिश्ते ने मुझे नई पहचान दी थी। अन्नू से मैं अनीता हो गई थी। आज तुमने अपनी दी उसे पहचान पर शक किया और मैं अनीता से नीलू हो गई। पर अब मैं मुझे दी तुम्हारी सारी पहचानें तुम्हें वापस लौटाती हूं। अब मैं अन्नू नहीं, मैं अनीता भी नहीं, मैं नीलू भी नहीं। अब मैं कुछ नहीं। जो मर्जी नाम लिख लो कोरे कागज पर। अब मेरी जो पहचान तुम चुनोगे मैं उसी पहचान में ढल जाऊंगी। मैं वादा करती हूं उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी, लेकिन भी मेरी वही पहचान बचेगी। बाकी की दो पहचानें सदा के लिए मर जाएंगी। और ध्यान रहे, उस पहचान से जुड़ी होनी अनहोनी के भी तुम खुद जिम्मेदार होगे। वाह, जो पहचान मैं तुझे दूंगा वही पहचान बचेगी तेरी। बाकी की दोनों मर जाएंगी सदा के लिए। चल, अच्छा, अगर मैं अनु से शुरुआत करना चाहूं तो तो मैं फिर अपने मन की डोली में बैठ तुम्हारे दिल द्वार पर दस्तक दूंगी। तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाली एक शरणार्थी। अच्छा है। और अगर मैं अनु को एक नई अनीता बनाना चाहूं तो मैं तुम्हारा सब कहा सुना माफ कर दूंगी और भूल जाऊंगी उसे एक अनचाहे हादसे की तरह। अपने नाम के पीछे तुम्हारा नाम लगा लूंगी, तुम्हारे लिए बारिश पैदा करूंगी। और अगर कोई आतंकवादी तुम्हें मारने के लिए आया तो भी खौफ अपनी जान पर खेल जाऊंगी। अगर कहीं तुम मर गए तो बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारी विधवा बनकर गुजार दूंगी। ना, इतना विश्वास तो नहीं रहा मुझे अब तुम पर। अच्छा, अगर मैं तुम्हें नीलू समझ लूं तो मैं उसकी प्रेमिका बन जाऊंगी और उसके अधूरे रह गए मिशन को पूरा करूंगी। तू उसके अधूरे मिशन को पूरा करेगी? मुझे मारने आएगा वो? क्या तू टेररिस्ट बन के मारेगी मुझे? ठीक है, मार। जीना भी कौन चाहता है साला, अपनी बीवी को किसी और के साथ रंगरलियां मनाते देखकर। बन अगर बन सकती है तू। वो शानदार औरत, वो थी असली प्रेमिका। वो धरती चली गई, लेकिन अपने प्रेमी का राज अपनी जुबान पर आने नहीं दिया उसने। अरे सलाम करता हूं उस औरत को मैं। बन अगर बन सकती है नीलू तो। मर गई वो अनु, जिसकी मासूमियत पे फिदा होकर मैं उसे ब्याह कर लाया था। और अनीता थी, थूकता हूं उसके नाम पे मैं। भर दिया है मेरा तन मन बेवफाई के जख्मों पे। ले नीलू की फिरोजी चुन्नी। बन नीलू, जा लेके हल्दी वाला दूध मेरे लिए। चल।
अरे अरे कहाँ जा रही है तू? अपने यार के मिशन को पूरा नहीं करेगी? अरे मारेगी नहीं मुझे तू? मारना। क्या हुआ? ये ले पिस्तौल। कर, चलानी आती है? क्या हुआ? मार मार। अरे तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? भारी लग रही है। मारना। अंधी जंग है ये, अंधी जंग। इस जंग में किसी को कुछ नजर नहीं आता। हर कोई बस लड़ता है, मारता है और खुद मर जाता है। किसी को दुश्मन का पता है ना दोस्त का। रिश्तों को परिभाषित करने वाले तमाम शब्द मर चुके हैं और अर्थ उनकी लाशों से लहू बनकर बह रहे हैं। सुनो देव, बाहर बाहर गोलियां चल रही हैं। हवा में बारूद की गंध फैली हुई है। इतनी दहशत है कि जंगल में चील और देवदार के वृक्ष भी डरकर खामोश हो गए हैं, जैसे मर गए हो। चुपचाप देख रहे हो अपनी ही मौत को। इन्हीं मरे हुए वृक्षों के बीच वो भी मर रहा होगा कहीं, हाथ बंधे पीठ पर, घुटने लगे जमीन से। दिल में अधूरे रह गए मिशन की टीस लिए। पर कौन बताए उसे कि ना तो उसकी प्रेमिका मरी है और ना ही उसका मिशन अधूरा रहा है। जाओ, जाकर बता दो उसे कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। मेरी वजह से उसका जो मिशन अधूरा रह गया था वो मैंने पूरा कर दिया है। कौन सा वादा? कौन सा काम? तुझे मारने आया था वो, पर मैं नीलू बनकर तेरे और उसके बीच खड़ी हो गई। अरे अनीता को तो वो मार भी देता, पर अपनी नीलू को कैसे मारता? लेकिन उसे क्या पता था कि प्यार के वो पल कितने झूठे थे। मेरे तन पे फिरोजी दुपट्टा था, लेकिन मेरे मन का रंग सिर्फ अनीता था। उसे क्या पता था चांद की चांदनी झूठी थी, उसके जख्मों को हल्दी मिले दूध से धोना झूठा था, फिरोजी रंग झूठा था, क्योंकि उसके दूध में हल्दी नहीं थी देव, उसके दूध में जहर था। हाँ? क्या? हाँ, वही कीड़े मारने वाली दवाई। ये 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 तो क्या बकवास कर रही है अनीता? कौन अनीता? कैसे अनीता? भूल रहे हो मिस्टर डीएसपी, भी कुछ देर पहले मारा है तुमने अपने हाथों से दोनों को। अब मैं सिर्फ नीलू हूं, उस टेररिस्ट की प्रेमिका। ये तो क्या बकवास कर रही है कमीनी? मैं तेरा पति हूँ। आप सिर्फ समाज के लॉन में रेंगता हुआ फूलों की जड़ों में लगा एक कीड़ा है, बस। तू कुछ करती क्यों नहीं?
ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था तेरे बिना जीने का, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था, ऐसा कोई जिंदगी से वादा